तो आज एवरीथिंग इन पेरेंटिंग की सीरीज में हम सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम कुछ सवाल मैं आपको पूछ रहा हूँ। अपने आप से थोड़ा सा ये देना और मुझे चैट बॉक्स में भी इसका आंसर देना। क्या आप या आपके बच्चे अनजान लोगों की पार्टी में या अनजान लोगों के ग्रुप में जिनसे आप मिले नहीं है कभी और अनजान है और उनमें जाना पड़े, तो क्या निराशा महसूस करते हैं? हाँ या ना? अ, आप चैट बॉक्स में मुझे बताएं या और अपना भी नोटबुक में लिख के रखें। अचानक मुझे समझो किसी अनजान लोगों की पार्टी में जाना पड़े, वहां पे मुझे कोई नहीं पहचानता है या फिर अनजान लोगों के साथ रहना पड़े, तो आपको अनकंफर्ट, निराशा महसूस होती है अंदर? थोड़ा ट्रूथफुली अपने आप के साथ सब लोग पार्टिसिपेट करें, आंसर दें, तो टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है। ऑनलाइन का मजा भी हम अच्छी तरह से ले सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूं। हम हाफ एन मिनट वेट करेंगे आप सबके आंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मेहमान आते ही आपके बच्चों का बर्ताव बदल जाता है? ये सब मेहमान आते ही आपके बच्चों का बर्ताव बदल जाता है। 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप किसी ग्रुप में परिचय कर रहे हैं तो उनका नाम बार बार भूल जाते हैं? जैसे हम परिचय करते हैं और फिर उन्होंने वो कुछ आपको पूछते हो आपका नाम क्या है, तो वो बताते हैं मेरा नाम हर्षद है। सो कुछ देर बाद फिर आप बोलते हैं नाम क्या बताया, आपका नाम क्या है, या फिर नाम याद करने में तकलीफ जाती है या फिर आपको बार बार पूछना पड़ता है आपका नाम क्या है, आपको कठिनाई महसूस होती है नाम याद रखने में उनका? यस और नो टाइप करें। एक सेकंड, बहुत बार होता है ये कि आपने नाम क्या बताया था, आपने नाम क्या बताया था? ओके, ये होता है ना, बहुत बार हम पूछ लेते हैं आपका नाम क्या है, वो बता भी देते हैं नाम, लेकिन फिर भी हमारे अंदर वो रजिस्टर नहीं हुआ है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप कहीं कुछ स्पीच बना रहे हैं या कुछ तो ऐसा चाहते हैं कि आप मैं वहां पे जाके अपना प्रति प्रभाव बनाऊंगा, इंप्रेशन डालना है मुझे, तो मैं सब कुछ रेडी हो जाता हूँ। मुझे उन लोगों को पहली बार जा रहा हूँ उनमें, तो मुझे जाके उनके इंप्रेशन बनाना है अपना, तो आई एम रेडी होके चला जाता हूँ। लेकिन वक्त पर मुझे थोड़ी सी चिंता और थोड़ा सा भय, थोड़ा सा अरे बाप रे ऐसा हो जाता है, और जो मैं तय करके जाता हूँ वो नहीं करता हूँ, कुछ और ही करके आता हूँ। ये सब नो।
30 सेकंड। ओके, लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोगों के साथ आनंदपूर्ण संवाद करना चाहते हैं, या आप अपने बच्चों में भी चाहते हैं कि वो हमेशा सबके साथ आनंदपूर्ण संवाद संभाषण बनाए रखें? ये सब नो, नेचुरली सबका यस होगा, लेकिन फिर भी टाइप करें। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपके बच्चे की बॉडी लैंग्वेज, देह बोली रंगमंच पे बदल जाती? रंगमंच में देखो, हम जैसे कहते हैं ना, बेटा ये गाना, अंकल को मेहमान आ गए, हम बोलते हैं बेटा ये है ना बहुत अच्छा गाता है, फिर हम उनको बच्चे को बोलते हैं बेटा थोड़ा अंकल को गाना गा के दिखाओ। तो उस वक्त आपका बच्चा, उसकी बॉडी लैंग्वेज इतनी ऑड हो जाती है कि जनरली वो बहुत अच्छा गाता है, फिर हम बोलते हैं ना नहीं वो आप है ना इसलिए शर्मा रहा है, नहीं तो ये बहुत अच्छा गाता है, राइट? तो ऐसा देह बोली आपके बच्चे की चेंज होती है, या आपकी? दोनों का, हम दोनों का ऑब्जर्व कर रहे हैं, यस और नो? बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, जैसे मुंह में उंगली डालना, या फिर नाखून चबाना, या फिर कुछ खुजाना, पीठ खुजाना, कुछ ना कुछ ऐसे रहता है, वो अनकंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज होती है। गुड। तो ये सारे सवाल मैंने आपको इसलिए पूछे, थोड़ा सा क्या कहते हैं ना, स्टार्टर, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा सा आपको पता चले। देखिए, हम चाहते कुछ है और करते कुछ है। हम अकेले में कुछ और होते हैं, चार लोगों में कुछ और होते हैं। ये बार बार हम महसूस भी करते हैं कि मैं बहुत अच्छा अकेले अगर बैठूं कहीं पर तो वाव बोल सकता हूँ, वाव कर सकता हूँ, लेकिन वही अगर मुझे चार लोगों में लेके जाए तो मैं निराशा फील करता हूँ, निराश महसूस करता हूँ, राइट ना? सो पता नहीं ये क्यों होता है, मैं तय करके कुछ और जाता हूँ, वहां करके कुछ और आता हूँ। सो अपने आप कहीं ना कहीं मुझे ये सोशल, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, चार लोगों में कैसा रहना, ये मेरा थोड़ा सा इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं अनडेवलप, या फिर कहीं ना कहीं इसे पॉलिशिंग करने की आवश्यकता है, ऐसा महसूस जरूर होता है, राइट? सो कुछ बातें और मैं आपसे पूछ रहा हूं, या आप नोटबुक पेन लेके साथ में बैठ जाएं। मैं कुछ पॉइंट्स आपको अभी बताऊंगा, उन पॉइंट्स में आप अपने आप को देखना कि कौन सी आपकी समाज में, मतलब सोशल स्ट्रेंथ है। जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वो आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है सोशल डेवलपमेंट में, सोशल इंटेलिजेंस में।
सो लिसनिंग टू द पीपल, लोगों की बातों को सुनना, ये आप बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, वो सुनते नहीं है। हम बहुत बार कुछ सुनने के लिए नहीं, बच्चे भी देखो, आप 10 बार बताओ वो सुनते नहीं है, वो अपनी सुनाने के इसमें रहते हैं। या फिर हम भी ग्रुप में बैठते हैं तो बहुत बार सुनते नहीं है, कब अगला चुपचाप बैठ जाए और मैं शुरुआत करूं। सो सुनते नहीं है, सुनाने में रहते हैं। तो लिसनिंग जो है, सुनने की जो क्षमता है, दूसरों के पॉइंट जानने की क्षमता है, ये आपका वीकनेस है या फिर आपकी स्ट्रेंथ है? आपको क्या लगता है? थोड़ा सा अपना अभ्यास करें, थोड़ा सा अंदर जाएं, क्या आप सही मायने में लोगों की बात सुनना ये आपका वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? हर एक के लिए, किसी के लिए वीकनेस हो सकता है, किसी के लिए स्ट्रेंथ होता है। अपना अपना लिखे अपने बाजू में, नोटबुक में। ओके, नेक्स्ट, स्मॉल टॉक्स मीन्स हम छोटी छोटी बातों को, जैसे मेहमान आए, मुझे कुछ पॉइंट समझाना है उनको, तो ये छोटे छोटी बातों पे संभाषण करना, छोटे छोटे पॉइंट्स बताना उनको, अपनी बातें जैसे मैं हूँ वैसे, जैसे मैं सोच रहा हूँ वैसे उनको समझाना। छोटे छोटे टॉक्स, छोटी छोटी बातें, ये समझाने में आप माहिर हैं या फिर आप ये वीकनेस मानते हैं अपने लिए? यहाँ चैट बॉक्स में बताने की जरूरत नहीं, अपने लिए अपने नोटबुक में लिखते रहे। या आपके बच्चों में भी देखें कि छोटी छोटी बातें समझाने में चार लोगों के साथ वो ठीक से करता है, ठीक से कंफर्टेबल होता है। आप कंफर्टेबल होते हैं, ये स्ट्रेंथ है या वीकनेस है आपकी? मैं थोड़ा पीपीटी शेयर करता हूँ आपके साथ। देन नेक्स्ट है, चेक करें आप दूसरों की भावनाओं को समझने में, समझना मतलब दूसरों की फीलिंग्स को समझना, क्या ये आपकी स्ट्रेंथ है या वीकनेस है? आप कभी समझ पाते हैं दूसरों के फीलिंग्स या फिर आप अपना ही शुरू रखते हैं किसी और? देखो बहुत बार लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं तो एक दूसरे को चिढ़ाते हैं। दूसरा रो रहा है या उसको ठीक नहीं लग रहा है वो चिढ़ाना, या फिर वो जिस तरह से उसके साथ बात करते वो बर्ताव अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन उनको इनकी फीलिंग समझ में ही नहीं आती है और वो उसी तरह से उनके साथ बिहेव करते रहते हैं। तो क्या आप दूसरों की फीलिंग समझने में एक्सपर्ट है, स्ट्रेंथ है या आपकी वीकनेस? आप अपने आप के लिए इसको थोड़ा सा देखें। देन नेक्स्ट है पुटिंग योर आइडियाज। आपको कुछ आइडिया है या आपके बच्चों को कुछ आइडिया आई है, तो वो चार लोगों के सामने रखने में क्या वो स्ट्रेंथफुली रख पाता है या आप रख पाते हो? या फिर आइडिया तो आता है बहुत अच्छा, मैं लिख सकता हूँ बहुत अच्छा, उसको सपना देख सकता हूँ, लेकिन चार लोगों को बताने में तकलीफ है, उनको कैसे समझाओ ये समझ में नहीं आता है। तो मुझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया, लेकिन चार लोगों को समझाने में मेरी वो आइडिया, मेरी वो कल्पना लोगों को बताने में मुझे झिझक महसूस होती है, या फिर मैं नहीं समझा पाता हूँ क्या, या फिर मैं समझा पाता हूँ क्या? ये आपकी स्ट्रेंथ है या फिर आपका वीकनेस है? अपना अपना चेक करें। आपको जो लगता है वो अपने अपने साथ। नेक्स्ट, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर्स एंड योरसेल्फ। खुद को भी एक सकारात्मक रूप में देखते हैं और लोगों को भी एक सकारात्मक रूप में देखते हैं, या फिर अलग ऐसा भी होता है, खुद को देखते हैं क्या यार ये कैसे हो रहा है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, या फिर क्या ये सब लोग जो मुझे मिले हैं ना, लोग ऐसे ही है, इनको कितना भी समझाओ ये नहीं कर पाएंगे, इनसे नहीं होता है, लोग इसी तरह के हैं। तो लोगों के प्रति या और अपने प्रति आपका एटीट्यूड कैसा रहता है? सकारात्मक रहता है या नकारात्मक रहता है? आप हमेशा सकारात्मक देखते हो लोगों को या फिर नकारात्मक? आपकी स्ट्रेंथ क्या है वो देखें। डीलिंग विथ एम्बैरेसिंग सिचुएशन। हम्म, इन बातों को आप कैसे डील करते हैं? जैसे आप समझो ऐसे हो गया कि आप जा रहे हैं
और पता चला कि आप फटे हुए कपड़े पहन के गए और आपको पता ही नहीं है। और जब आपको पता चल गया कि आपका पैंट पीछे से फटी है, उफ मोमेंट, ओह मेरी पैंट पीछे से फटी और मैं ऑफिस गया हूँ, आपको पता चल जाए तो आप इसमें किस तरह से डील करते हो इन बातों को? वो अपने आप को देखें कि क्या आप इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर ओह माय गॉड और फिर फोन करके ये क्या मेरी फटी हुई पैंट, ये डैंग 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 सब कुछ, या फिर आप ठीक ढंग से डेवलप अच्छे से आगे चले जाते हो। किस तरह से आप आपके बच्चे दोनों देखें सिचुएशंस को किस तरह से हैंडल करते हो आप। उप्स मोमेंट आप कैसे हैंडल करते हो? या फिर समझो आप आपके बच्चे के लिए आपने 26 जनवरी का स्पीच बहुत अच्छे से तैयार करके ले लिया और उसका अभी स्पीच है और वो आगे पहुंचा है और डायस पे पहुंचा, माइक लिया, आपने बहुत मेहनत की है आपके बच्चे के ऊपर और आगे पहुंचा और वो आपका बच्चा एक भी शब्द नहीं बोल पाया, उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा है। नाउ हाउ यू डील दिस, आप इसके साथ डील करने में कैसे डील करते हो? ये सही ढंग से आप उसको डील कर पाते हो या फिर ओह जाके बच्चों क्या कितना मेहनत किया, कितना ये किया तेरे ऊपर और एक वर्ड भी नहीं बोल पाया, कैसा तू, किस तरह से आप डील करते हो? ओके देन आप लोगों में किस तरह से अपना रैपोर्ट बनाते हो? अपना रैपोर्ट मीन्स सबके साथ कैसे घुल-मिल जाना और एक अपनी इमेज, अपना एक सबके साथ क्या बोलते हैं ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना वो कहीं भी जाए सबके साथ एकदम घुल-मिल जाते हैं और सबके साथ अपना एक इम्प्रेशन बना लेते हैं। तो आप कैसे हैं? क्या ये आपकी स्ट्रेंथ है या आपको ये वीकनेस लगता है सोशल इसमें? ये आपके पास है या आपको इसको डेवलप करना है? सिंपल सा बात। नेक्स्ट, स्टैंडिंग फॉर राइट रीजन। अगर आप कोई आपको कोई बात अच्छी लगे या फिर कोई ठीक बात हो तो उसके लिए आप सही में खड़ा होते हो या फिर आप बोल देते हो क्या करे जान देना उनको जो करना है वो करे। मतलब बहुत बार हम होते हैं ना कि हम देखते हैं कि ये बात ठीक है और ये पक्का होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, लेकिन फिर हम वो स्टैंड लेने में, खड़ा होने में उस बात के लिए झिझकते हैं। आपका क्या है वो आप देखें। ओके। ओके, यहां से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आपके सोशल इंटेलिजेंस में, सामाजिक बुद्धिमत्ता में कौन सी स्ट्रेंथ है और कौन सी वीकनेस है। ये अपने आप को आपके बच्चों में भी आप इन पॉइंट के थ्रू देख सकते हैं कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है, कौन सी आपकी वीकनेस है। देखो मुझे भी है ना शुरू में यही लगता था कि सामाजिक या सोशल इंटेलिजेंस के लिए आप अच्छे से दिखो और अच्छे से आपकी बुद्धिमत्ता होनी चाहिए। मतलब बुद्धिमत्ता मस्त हो और आप दिखने में एकदम मस्त है यार, कपड़े वपड़े बहुत अच्छे से पहनो, तो ये सोशल इंटेलिजेंस हो जाता है। आप लोगों में इंप्रेशन डाल देते हो या फिर लोगों को आप अपना बना लेते हो। ये ऐसा मेरी भी धारणा थी। इसलिए और अपना पॉइंट प्रूव करो, लोगों को डोमिनेट करो, यस मैं कैसे सही हूँ, ये लोगों को बुद्धि से बताओ कि मेरा पॉइंट कैसे है, देख मैं ये किया, ये परफेक्ट है, यही होना चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए, ये जाके समझाओ। फिर दूसरों को गलत कैसे साबित करूं, तू जो कर रहा है ना वो गलत है, तुझे मैं बताता हूँ ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा होता है। तो शो ऑफ करना, दूसरों को गलत साबित करना, ये मैं कैसे सही हूं ये बताना, दूसरों को डोमिनेट करना, ये करने से अपना सोशल इमेज जो है ये बढ़ता है। ये मेरा पहले कुछ मान्यता थी, मैं ऐसे समझता था कि ये ऐसे करने से होता है। इसलिए बच्चों को भी हम सिखाते हैं ना, देख तू चार लोगों में छा जाना है, तू समझाना है लोगों को किस तरह, हम बच्चों को भी इसी तरह से तैयार करते हैं कि चार लोगों में वो कैसे रहे। लेकिन इससे मैंने अनुभव में देखा है कि इससे आप ज्यादा से ज्यादा शत्रु निर्माण कर सकते हैं, मित्र नहीं निर्माण होते हैं। सोशल डेवलपमेंट में
आप वहां पे जाते हो ना, तो वो ग्रुप में आप लोगों को ऐसे लगता है कि ये आदमी होना चाहिए, या फिर ऐसे लगता है कि हम ज्यादा से ज्यादा ये नहीं होना चाहिए यार, ये कुछ भी करते रहता है, या फिर आप अंदर ही अंदर लोगों के मन में शत्रु निर्माण करते हो, राइट ना? सो इंप्रेशन डालना, अच्छी बुद्धिमत्ता होना, इससे सोशल इंटेलिजेंस का कुछ भी लेना देना नहीं है। हालांकि ये छोटा सा पॉइंट हो सकता है, लेकिन सोशल इंटेलिजेंस ये इससे नहीं बनता है। तो सोशल इंटेलिजेंस किन बातों से तैयार होता है, ये हम देखेंगे। एक या दो पॉइंट नहीं है, ये लगभग 7 पॉइंट्स हैं, जिसके ऊपर हम अगले 3-4 सेशन में बातें करने वाले हैं कि सोशल इंटेलिजेंस यानी मेरी सामाजिक बुद्धिमत्ता। और एक बार समझाऊं मैं आपको सामाजिक बुद्धिमत्ता क्या है। आपने कुछ लोग ऐसे देखे होंगे जीवन में, वो सोशल लाइफ में बहुत फेमस होते हैं, लोग उनका आदर करते हैं, लोग उनकी बातें सुनते हैं, वो भी लोगों की बातें सुनते हैं, लोग उनसे प्यार करते हैं, लोग वो सबको अच्छे से आगे लेके चलते हैं, वो एक ग्रुप बना सकते हैं, वो ग्रुप को दिशा दे सकते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में देखे होंगे, राइट ना? इसी बातों को मैं कहता हूं सोशल इंटेलिजेंस। वो सोशल लोगों को किस तरह से सामाजिक रूप में लोगों को इकट्ठा करके उनको लेके चले, ये बातें हम अपने बच्चों में और खुद में कैसे उतारे, और किन बातों से बनता है हमारा सोशल इंटेलिजेंस, किन बातों से बनती है हमारी सामाजिक बुद्धिमत्ता, एक एक पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहली बात, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी देह बोली, इससे ये कंट्रीब्यूट करता है हमारे सोशल डेवलपमेंट में। मैं 1 मिनट आपके साथ पीपीटी शेयर कर रहा हूं। एक एक पॉइंट ये लिख के भी रखना, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके सेशन में आगे आगे इनको कैसे बच्चों में ये डेवलप करें और कैसे खुद में डेवलप करें, इसके ऊपर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं। एक एक सेशन में हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले है बॉडी लैंग्वेज। हमारे बॉडी लैंग्वेज से बनता है कुछ हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा। दूसरा, आर्ट ऑफ लिसनिंग, हम किस तरह से लोगों को सुनते हैं, ये भी हमारे सोशल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। सुनने की बुद्धिमत्ता, सुनने के तरीका क्या हो सकता है, कैसे लोगों को सुना सुना जा सकता है, ये भी एक बुद्धिमत्ता है। देन मेकिंग कनेक्शंस, हम लोगों के साथ कनेक्शन बनाने में कितने माहिर हैं, या फिर हमारा कोई कनेक्शन बन ही नहीं पाता है। बहुत लोगों से मिलते हैं लेकिन कोई ऐसा कनेक्शन नहीं, हमारा कोई ग्रुप नहीं बन पाता है, या फिर मैं सबको लेके नहीं चल पाता हूँ, या फिर मेरा बहुत कम कनेक्शंस होता है, बहुत एक या दो ही लोगों से मेरी बनती है, बस वही मेरे दोस्त होते हैं, बाकी किसी के साथ मेरे कोई कनेक्शंस नहीं होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, और वो अपनी विचारधारा को भी नहीं छोड़ते हैं कि नहीं मैं ऐसा हूँ, वो लोगों को पसंद नहीं है, मैं उनमें जाता नहीं हूँ, मैं रिश्तेदारों में जाता नहीं हूँ। मेरा भी था, मैं बहुत हद तक मैं किसी रिश्तेदार की शादी में जाऊं तो मुझे अनकंफर्ट महसूस होता था, किसी के मिलने जाओ तो अनकंफर्ट महसूस होता था। तो लगभग ऐसे था कि मेरा मुझे जो पसंद आए ना, वो ही मेरा ग्रुप है, जो मुझे नहीं पसंद है वो उनको मैं छोड़ ही देता था, और कोई कनेक्शन नहीं, बस चल रहा है, और 2-4 लोगों के सिवा कोई कनेक्शन नहीं। तो कनेक्शन बनाने में आप मास्टर होना, ये भी हमारे सोशल इंटेलिजेंस की एक हिस्सा है। ओके, देन स्टैंडिंग आउट इन क्राउड, मतलब आप 1000 लोगों में हैं, 500 लोगों में हैं या 10 लोगों में हैं, लेकिन आप अपनी अलग से पहचान बना पाते हो, सभी लोगों में अलग से हट के दिख सकते हो, अलग से अपनी पहचान बनाते हो। ये भी, ये कैसे बनाई जाए, ये हम जरूर देखेंगे एक एक सेशन में, लेकिन ये भी हमारे इस सोशल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। देन एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कैसे रहते हो अपने आप के साथ और दूसरों के साथ,
ये भी बातें हम इनमें देखेंगे। देन निगोशिएशंस, निगोशिएशंस मीन्स इसको सीधा सीधा कहेंगे तो आपका नेचर कैसा है, क्या आप सही मायने में शेयर करते हो सबके साथ, एक दूसरे का ध्यान रखते हो, या फिर आप स्वार्थ रखते हो। जैसे ग्रुप में कहीं हम गए हैं रिसेप्शन में और लाइन है और आपको भूख लगी है, तो क्या हम सही में उस लाइन में सबको बार बार अच्छे से मिले इस बात का ध्यान रखते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो उनको चिंता ही नहीं होती है, वो पीछे लाइन है और ये एक महाशय खड़े हैं कुछ डिश में ले रहे हैं, उतने में उनका मोबाइल आया है और मोबाइल पे बात भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं खाना, और पीछे लाइन है। तो इनको चिंता भी नहीं रहती है कि पीछे लोग खड़े हैं जल्दी जल्दी लेके अपना बैठे, या फिर वो अच्छे से ये लू या ये लू या ये थोड़ा लू, ऐसे ही करते रहते हैं। तो ये जो है, सबको सबका ख्याल रख के आप चल पाते हो या फिर अपने स्वार्थ के लिए देखते हो, ये भी एक सोशल इंटेलिजेंस का हिस्सा है। देन अब हम बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बातें करेंगे। ओके, सो ये 7 पार्ट जो हमने देखे, 6 पार्ट्स, ओके, ये हमारे सोशल इंटेलिजेंस के हिस्से हैं। एक एक सेशन में हम एक एक के ऊपर काम करेंगे। हर वीक में, हफ्ते में एक बार 8 से 9 हम एक एक टॉपिक के ऊपर बात करते जाएंगे। जनरली ये सैटरडे को ही हम रहेंगे 8 से 9, लेकिन किसी समय में कोई वीक में अगर सैटरडे उपलब्ध नहीं हुआ तो कोई और डे भी हो सकता है, वो आपको ग्रुप में बताया जाएगा। द नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो मंडे को होगा 8 to 9। अभी हम आगे की बातें करेंगे। बॉडी लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज के बारे में आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ। आप में से कितने लोग मानते हैं कि हमारी देह बोली, बॉडी लैंग्वेज हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा है, या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज हमारे स्वभाव के हिसाब से बदलती है? थोड़ा सा टाइप कर, कितने लोग मानते हैं कि हमारा जो देह बोली, यानी हम जो अंदर कुछ भी हो, लेकिन हमारे चेहरे से, हमारे बॉडी लैंग्वेज से अपने आप पता चलता है कि आप क्या फील कर रहे हो? कितने लोग मानते हैं बॉडी लैंग्वेज को? ये टाइप करें। आने के लिए गुड, तो आप सब लोग मानते हैं। चलो एक प्रोसेस करते हैं। तो सब लोग आंखें बंद करें और मैं जो सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं उस सिचुएशन को महसूस करें। सब लोग आंखें बंद करें। आप सुबह सुबह उठे हैं, आपके बिस्तर से आप उठ रहे हैं, उतने में आपके पिताजी ने आपको जोर से आवाज आई, आलसी कहीं का, रात को लेट जागता है, सुबह जल्दी उठता नहीं है, पढ़ाई भी ठीक ढंग से नहीं करता है, सारे के सारे मार्क्स देखो, इन बच्चों को पता नहीं, इनको सब फैसिलिटी दे के भी ये सब किस तरह से करते हैं, ये डांट पड़ी। या फिर आप बड़े हैं तो भी आपको किसी के ये ताने पड़े कि कितना आलसी हो गए हो, मोटे हो गए हो, आजकल आप काम में ध्यान नहीं है आपका। ये सुना आपने और आप उठे। उसके बाद आपको एक फोन आया। फोन सुबह सुबह ये था कि आपका
कहीं बैंक लोन था, उसका ईएमआई आपका बाउंस हो गया है और वो बैंक वालों ने कहा कि आज 11-12 बजे तक आपको बैंक में आके वो पेमेंट करना होगा, नहीं तो फिर हमें कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। ये सिचुएशन सुन के आपने फोन रखा और उतने में बाहर कोई आया और उसका बर्थडे था, पड़ोस का था, कोई आपके पहचान का दोस्त, उसका बर्थडे था। वो सुबह सुबह आपके पास आया था, भैया मेरा आज बर्थडे है, मुझे कृपया आशीर्वाद दीजिए। सो वो आया तो आप उसको बर्थडे विश कर रहे हो, उसको बता रहे हो हैप्पी बर्थडे यार। अब मुझे बताएं कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में क्या क्या आपको महसूस होगा, आपकी देह बोली और आपके अंदर में क्या क्या फर्क रहेगा। आप जिनको भी बोलना है वो अपना माइक अनम्यूट करने के लिए हैंड रेज कर सकते हैं या फिर आप चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं क्या फर्क होगा आप में और आपकी बॉडी लैंग्वेज में। मैं थोड़ा सा माइक शुरू करने के लिए आपको इजाजत, जिनको बोलना है वो माइक शुरू करें और बोल सकते हैं। ये सिचुएशन मैंने आपको दी है, अब आपकी बॉडी में आपको क्या क्या महसूस होगा और आप उस हैप्पी बर्थडे में उसको हैप्पी बर्थडे कहेंगे किस तरह से, क्या फर्क होगा। आप अपना माइक ऑन कर रहे हैं, कर सकते हैं, बोलिए ये। ओके, अमृता जी कह रहे हैं मैं उसको विश करूंगी। इरिटेशन रहेगा बट कोशिश करेंगे कि उसका बर्थडे विश भी करें। ओके, फॉर्मल होगा। ओके, आपकी देह बोली में आपको क्या क्या महसूस होगा। थोड़ी खुशी होएगी, बड़ी थोड़ी खुशी होएगी, खुशी होगी होगी थोड़ी थोड़ी खुशी होएगी, ज्यादा नहीं। ओके, थोड़ी खुशी हुई। और बताएं, बाकी लोग सहभाग लें। सर आप हाँ बोलिए। ऊपर से खुशी रहेगी लेकिन अंदर से मतलब दुख रहेगा। दुख मतलब निराशा रहेगी, राइट। हाँ, निराशा रहेगी। निराशा रहेगी, ऊपर से खुश रहेंगे, खुश भी नहीं रहेंगे आप। बर्थडे तो उसका है, वो पड़ोस का है। अब ऐसे तो कितने बर्थडे रोज आते लेकिन रहते हैं। ऊपर जनरली आप से बोलेंगे, स्माइल करेंगे। हाँ आप बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, लेकिन अंदर धड़कन बड़ी होगी। अंदर से आपकी बॉडी लैंग्वेज में आपको पॉजिटिवनेस नहीं महसूस होगा। ऐसा तो नहीं होगा यस यार हैप्पी बर्थडे आज चल पार्टी, ऐसे नहीं होगा, राइट। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो जनरली आप उसको अवॉइड भी करेंगे, भाई चल ठीक है, बर्थडे तो सबके होते हैं, उसमें कौन सी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हाँ बहुत आपका बहुत बहुत शुभ हो, आपका मंगल हो, ये आप बोलेंगे उसको। लेकिन वो ऊपर ऊपर की फॉर्मेलिटीज होगी, आप वो या करके उसमें नहीं रहेंगे। आपकी बॉडी लैंग्वेज पूरी तरह से उसके उस एनर्जी में नहीं रहेगी, एनर्जी डाउन लगेगी, राइट और नॉट। एनर्जी डाउन लगेगी, बराबर ना। यस। महसूस हो। दीपिका जी आपको कुछ कहना है। यस सर, क्या नॉर्मल जैसे यूज कर रहे हैं अपने को वर्ड वो यूज नहीं होंगे, सीधा साधा एक बार बोल देंगे, लेकिन अंदर में रहेगा वो महसूस भी नहीं करवाना है अगले को भी क्या कुछ है। लेकिन अपने सीधा बोल नहीं सकते उसको भी क्या है, अपने सिर्फ खाली यही बोलेंगे भी हैप्पी बर्थडे, इतना पूरा खुल के नहीं बोल सकते, ऐसे खुल के सामने नहीं आए, क्योंकि अंदर अंदर से अपने क्या है वो रहेगा, दुख रहेगा। राइट, मतलब टोटल बॉडी लैंग्वेज जो है उसमें आपको डाउन महसूस होगा,
एनर्जी नहीं महसूस होगी। और आप जो बोल रहे हैं और आप जो दिख रहे हैं वो दोनों में बहुत सारा फर्क होगा। राइट और नॉट? यस। ओके, गुड। तो देखिए, स्पीकिंग, बोलना और आपका दिखना, इनका जो तालमेल अगर नहीं रहा, बहुत बार हम समझो किसी को जोक बता रहे हैं और हम किसी टेंशन में हैं और किसी को जोक बता रहे हैं, या फिर माइक बंद करें ज्योतिमा सबके, हम जो बोल रहे हैं और जो हम हैं इसमें अगर डिफरेंस है, राइट, मतलब मैं किसी को जोक बता रहा हूं और मैं बहुत दुख में हूं, अंदर टेंशन है, लेकिन क्या करूं, बोलना पड़ रहा है, उसके साथ नहीं हूं जो वहां पे चल रहा है, तो अपने आप मेरा बॉडी लैंग्वेज बाहर बताएगा। राइट, बहुत बार हमें बताना नहीं पड़ता है, आपको देख के ही पता चल जाता है आप नर्वस हो गए हो, नाराज हो गए हो। यही मैंने जैसे शुरू में आपको कहा ना कि आपके बच्चों को अगर आप कहाँ जाए, बहुत बार वो ऐसे तो ठीक रहते हैं, लेकिन अगर उनका मूड नहीं है किसी को बताना, यार 4 लोगों के सामने आपने बोल दिया कि अरे गाना गाओ, या फिर नाटक करने के लिए चले गए, राइट, रंगमंच पे चले गए, तो वो कुछ अलग ही करके आते हैं और अपने आप को ये महसूस होता है कि विरोधाभास, अगर अंदर मैं उसके साथ नहीं हूं, ये महसूस भी होता है। एम आई राइट ना? सो ये बॉडी लैंग्वेज जो है उसकी जगह अभी थोड़ा सा और एक प्रोसेस करते हैं। आंखें बंद कीजिए थोड़ा सा, सब लोग आंखें बंद कीजिए और देखिए, आप सुबह उठे हैं और सुबह सुबह आपको फोन आया कि आपका प्रमोशन हो गया है, आपको नई ऑर्डर मिल गई है, नया ऑर्डर आपको मिल गया, बहुत बड़ा ऑर्डर मिल गया, प्रमोशन हो गया है, और आप वैसे ही उठे अपने एक्सरसाइज करके, बड़ा अच्छा मूड है, आप एकदम मस्त हैं, और आप बाहर आए हॉल में, तो पड़ोस का एक बच्चा आया, उन्होंने कहा अंकल आज मेरा बर्थडे है, और अब आप उसको विश कर रहे हैं। अब आंखें खोलिए, मुझे बताइए अब आप विश कैसे करोगे, अब क्या होगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होगी, ये मुझे बताइए, आपकी देह बोली अब कैसी होगी? दिल खोल के उसको हैप्पी बर्थडे कहेंगे। राइट, मतलब अंदर भी आप, हाँ, गले मिल जाते हैं। गले लग जाएंगे, यस बराबर है, गले लग जाएंगे और खुश होंगे हम। खुश होंगे। ओके, मतलब अभी मैं जो एक सेंटेंस बताऊंगा, अभी आप जो बोल लेंगे उसको हैप्पी बर्थडे, और आप अंदर से जो महसूस करेंगे वो एक ही होगा ना? हाँ। राइट ना? आप अंदर से भी आनंद ही महसूस कर रहे हैं और बाहर भी आप उसको आनंद ही बता रहे हैं, हैप्पी बर्थडे यार, राइट, तो दोनों एक ही होगा। राइट, तो आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो एनर्जेटिक महसूस होगा, आप ऐसे बुझे बुझे नहीं रहेंगे, संकुचित नहीं रहेंगे, आप एकदम, आपका सीना अपने आप ऐसे होगा, आपके बॉडी, आपके हाथ जो है वो अपने आप लूज हो जाएंगे, लूज मीन वो फ्री मोमेंट्स में रहेंगे। राइट, किसी तरह का आप शरीर पे दबाव नहीं महसूस करोगे। सो ये बॉडी लैंग्वेज है ना, ये हमारे सामाजिक बुद्धिमत्ता में बहुत बड़ा रोल निभाती है। राइट, तो ये हमें सीखने की भी जरूरत है कि किस तरह से हम अपनी बॉडी की लैंग्वेज को पहचाने, दूसरों की बॉडी लैंग्वेज को पहचाने, और पहचान के फिर उस तरह से रहे। ये हम अभी देखेंगे, कुछ पॉइंट्स इसके आज देखेंगे, कुछ पॉइंट्स आगे चल के देखेंगे। ओके, सो अभी हम और एक बात आपको बताता हूं, देखो मुझे एक बात बताएं कि जब भी आप किसी से मिलते हो, बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं हम लोग, अभी हम जो भी बात कर रहे हैं पहले पॉइंट पे बात कर रहे हैं, सोशल इंटेलिजेंस के
जो 7 पॉइंट्स हैं, 7 में से पहले पॉइंट्स की तरफ हम बात कर रहे हैं। सो किसी से बॉडी लैंग्वेज, किसी से हम मिल रहे हैं, सो सबसे पहले हम मिलते हैं तो किस बात का ज्यादा इम्पैक्ट होता है? फर्स्ट, किस बात का इम्पैक्ट होता है, किस बात का प्रभाव होता है, बताएं। आधा मिनट समय लेते हैं, सबके आंसर। ओके, गुड। सो बहुत लोगों ने आंसर दिया है यस, ये हमारी बॉडी लैंग्वेज का, देह बोली का पहला हिस्सा होता है स्माइल, राइट ना। आप एयर होस्टेस अभी कभी फ्लाइट पे गए हैं, वो आते गुड मॉर्निंग, आपका जो भी आवश्यक है वो आपको कैसे वेलकम करते हैं। सो पहले उनका स्माइल आप देखना, वो स्माइल से आपको वेलकम करते हैं, राइट। आप में से कुछ लोग ऐसे हैं क्या जो वहां फ्लाइट पे जाते ही वो एयर होस्टेस को देख के है ना, ऐसे लगता है ना इसके साथ लड़ू, किसी को ऐसा लगता है इसको लड़ू या गाली दूं, ऐसे नहीं लगता है। वो अपनापन कुछ अलग महसूस है। दो वो थोड़ा सा एक्टिंग भी होता है उनका, लेकिन फिर भी वो एक्टिंग भी कुछ हद तक असर करता है कि नहीं करता है, राइट। उनका वो प्रोफेशन है, थोड़ा सा अंदर वो कैसे भी नर्वस रहेंगे तो भी थोड़ा सा तो इफेक्ट करता है। तो फर्स्ट क्या सीखना चाहिए बॉडी लैंग्वेज में, क्या सीखना चाहिए? हाउ टू स्माइल, राइट ना। स्माइल सीखना चाहिए, बच्चों को भी सिखाना चाहिए ना। सो पहला पार्ट है ना, कभी भी किसी को हम वेलकम करेंगे, गेस्ट हो, दोस्तों के साथ हो, हमारा फेस, अगर हम हंसे तो दुनिया हमारे साथ हंसेगी ना। इफ यू स्माइल द वर्ल्ड स्माइल विथ यू। तो स्माइल बहुत 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 क्या है, सब फर्स्ट अपीयरेंस है जो हमारी बॉडी लैंग्वेज में आता है, राइट ना। हम पहले देखते हैं तो बस आपका स्माइल आ जाए, बात खत्म हो गई। तो कोई भी मेहमान आए, आपका स्माइल आ जाए तो आधा टेंशन, ओके ठीक है, फिर हम उसको लगता है ओके हमें इनवाइट हो गए, हम आमंत्रित हो गए। नहीं तो मैं आपने दरवाजा खोला, मेहमान आए, आइए ना, स्माइल नहीं कुछ नहीं है, आइए ना, तो वहीं पे पता चलता है कि हम रिजेक्ट हो गए, राइट ना। तो हमें अंदर लिया है या रिजेक्ट हो गए, वो वहीं पे पता चल जाता है। सो स्माइल इज अ फर्स्ट पार्ट है जो हमें सीखना चाहिए। ओके, सो कैसे सीखें, कैसे सीखें? कुछ लोग होते हैं वो हंसते ही रहते हैं, कुछ लोग होते हैं जो कभी हंसते ही नहीं है, कितने भी जोक बताओ बस वो अपने अपनी ही धुन में रहते हैं। मेहमान आए ओके, मेहमान गए ओके, ये हो गया ओके, वो हो गया ओके, जो तो जहां तक है ना, किसी को भी पहली बार हम मिलते हैं, सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्माइल, स्माइल, राइट। सो धीरे धीरे हम ये सारे पार्ट सीखेंगे ना, तो इसमें अभी तो फिलहाल आप कहेंगे कि अंदर दुखी हूं और फिर बाहर स्माइल दिखाओ, तो ये भी तो ये हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम ये सातों पॉइंट्स देखेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कैसे कोरिलेट करके हम अपना एक ये बना सके। ओके, सो सबसे पहला है स्माइल करें, रोज सीखें, आईने के सामने बच्चों को सिखाएं कैसे हैप्पी रहे, कैसे स्माइल दे। ओके, सो बच्चे जहां तक है ना, शुरू से अगर सिखाना है तो बच्चे मूडी रहते हैं, वो अगर गुस्से में है तो गुस्से में रहेंगे, वो नेचुरल रहते हैं डेफिनेटली, और वो अच्छा भी है एक इसमें। लेकिन अगर आपको इन सारी चीजों का इस्तेमाल करके एक बुद्धिमत्ता विकसित करनी है,
सोशल इंटेलिजेंस, तो कहीं ना कहीं ये भी सीखना जरूरी है कि कैसे लोगों का स्वागत करें, कैसे लोगों के साथ रहें। तो फर्स्ट इज अ स्माइल। देन नेक्स्ट पार्ट, उसमें हमारे 6 मिनट बाकी है, मैं 2-3 पॉइंट कवर करूंगा, बाकी के नेक्स्ट इसमें कवर करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट पार्ट, हम भावनाओं के साथ स्वागत कैसे करते हैं। हम लोगों को हमारे ब्रेन में रखते हैं या दिल में रखते हैं, किस तरह से हम उनका स्वागत करते हैं, ये दूसरी बात है। पहला तो हो गया स्माइल, दूसरा हमारे बॉडी लैंग्वेज में, जैसे देखो ये भी हो सकता है कि हम स्माइल कर रहे हैं, आइए ना, आइए ना, राइट। देखो दो दो तरह का है, स्माइल है मेरे पास, अच्छा आइए आइए आइए, ओके, अरे वाह आप सरप्राइज, अरे वाह आइए आइए प्लीज, दोनों में फर्क है ना। सो वो इमोशनल अंदर से स्वागत है ना, हृदय से स्वागत करने का जो टेक्निक है, ये मैं सिर्फ इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप जाएंगे आप कैसे लोगों के दिल में रहें, इस बात को सीखना जरूरी है। हृदय में कैसे जाए ये सीखना जरूरी है। मैं ये कहूंगा, देखो कुछ प्रोटोकॉल्स बीच में आता था कि हमारे जो पंतप्रधान है नरेंद्र मोदी, वो बाहर फॉरेन मिनिस्टर के साथ, उनके पंतप्रधान के साथ जब मिले तो उन्होंने सारे प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए। वो उनका हाथ हाथ में लेना, उनको जाके हग करना, ये सारी बातें जो है ना, ये सही मायने में एक रैपोर्ट बनाती है ना, एक रिश्ता बनाती है एक दूसरे के साथ। तो ये सोशल इंटेलिजेंस में ये बातें जरूर सीखने लायक हैं, राइट ना, कि हम किस तरह से दूसरे का स्वागत करते हैं, हाथ हाथ में लेके भी हम किस तरह से बात करें, जैसे हाथ मिलाते हैं या हाथ हाथ में लेते हैं या नमस्कार करते हैं, ये सारी बातें हमारे भाव दर्शाती हैं, हमारे भाव बताती है। सो ये भी हमें डेवलप करना जरूरी है, राइट ना। सो ये हम सारे पॉइंट सीखेंगे। आज हमारा इतना ही समय रहा, हम एक एक घंटा ही इन सब पॉइंट के साथ रहेंगे। सोशल इंटेलिजेंस का टॉपिक है ये, आई थिंक लगभग 3 से 4 सेशन तक चलेगा और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तो नेक्स्ट मंडे हम शाम को 8 बजे फिर से इसी टॉपिक को आगे लेके बढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी बातें करे रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करते रहेंगे बच्चों में और खुद में भी। ओके, यहाँ तक अभी किसी को कुछ भी पूछना है तो 1 या 2 हम चांस देंगे, आप अपना माइक अनम्यूट करके इमीडिएट पूछ सकते हैं, फिर हम आज के बारे में फिर हम नेक्स्ट सेशन में बाकी की बातें करेंगे। ओके, नेक्स्ट मंडे नॉट कमिंग मंडे, मतलब नॉट दिस मंडे, नेक्स्ट मंडे, हफ्ते में एक ही बार मिला करेंगे। और अगर कोई हमारे ग्रुप में नहीं है, एवरीथिंग इन पेरेंटिंग या किसी ग्रुप में नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में लिंक भेजूंगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लिख लीजिए, कोई तो भी ज्योतिमा आप टाइप करके भेज दीजिए, मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज करके भेज दीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां से आपको लिंक आती रहेगी और हर टॉपिक के बारे में हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। ज्योतिमा आप हैं? हाँ गुरुजी, देती हूँ। किसी को कुछ पूछना है? ये शुरुआत थी हमारी इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस की। आज के सेक्शन का वीडियो भेज देना गुरुजी। हाँ, ये यूट्यूब चैनल पे आएंगे वीडियो, मेरा यूट्यूब चैनल है लाइव गुरु करके, वहां पे आएंगे, वहां से आप देख लेना, डाउनलोड कर लेना, 1-2 दिन में वहां पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है प्रकाश जी? ओके, मेरा नंबर वहां पे है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड करूं। तो नेक्स्ट मंडे हम मिलेंगे 8 बजे, 8 से 9, ये शॉर्ट टाइम के लिए ही हम ये ये पेरेंटिंग का जो हमारा सीरीज है इसको ऐसे ही चालू रखेंगे और बहुत सारी बातें बच्चों के लिए और खुद के लिए भी
पिछले बार के कुछ टॉपिक भी हम बाद में रिपीट करेंगे कुछ नए लोगों के लिए और आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी हम रुकते हैं, 3 बार ओंकार करेंगे और आज के लिए रुकेंगे। Very good. Thank you. Bye bye. Good night. Sweet dreams.